आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से, बाइबल से एक छोटा संदेश मनन के लिए रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है बरतिमाई। इसका वर्णन मरकुस 10 अध्याय के 46 पद से 52 पद तक लिखा हुआ है। वहाँ पर यह लिखा हुआ है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इस घटना में बरतिमाई के बारे में हम कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। 7 बातें इस घटना के द्वारा हम देखेंगे। पहली बात कि बरतिमाई अंधा था। दूसरी बात कि वो भिखारी था, भीख मांगता था। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु के बारे में वो सुना था, वो जानता था कि यीशु दाऊद की संतान है, और वो सुना था, इसलिए उसके मन में विश्वास भी आ गया था कि वो मुझ पर दया करेगा। इसलिए अब चौथी बात लिखा है कि उसने पुकारा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। और जब वो पुकार रहा था तो लोगों ने उसे डांटा और उसे रोका कि चुप रह, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगा, पुकारने लगा कि हे यीशु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पांचवी बात हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ को सुनकर यीशु ठहर गया और यीशु ने कहा कि उसे मेरे पास बुलाओ, और वो आया। तो वह अपना कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया। पांचवी बात हम देखते हैं कि उसने अपना कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया। और जब यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है, तो छठवीं बात हम देखते हैं कि वो अपनी विनती को, अपनी समस्या को यीशु के सामने रखा। यीशु से कहा कि यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे पूछा था कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उस भिखारी ने, बरतिमाई ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। अपनी आवश्यकता को उसने यीशु के सामने रखा। वो ये नहीं कहा कि हे प्रभु, तू जानता है मेरी स्थिति को। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो भिखारी हूँ, अंधा हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मुझे धन दौलत दे, क्योंकि मैं भीख मांगता हूँ, मुझे बहुत धन दौलत दे। उसने कोई धन दौलत नहीं मांगा। वो जानता था कि मैं एक अंधा हूँ
और अंधा होने के कारण से मैं भीख मांगता हूँ। और वो उस अंधेपन से छुटकारा चाहता था और वह इस भिखारी के जीवन से भी छुटकारा चाहता था। बरतिमाई चाहता था कि मैं इस अंधेपन से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाऊं। ये भीख मांगने का जो धंधा कर रहा हूँ, इस काम से मैं हमेशा के लिए मैं छुटकारा चाहता हूँ। इसलिए यीशु से उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मेरी आंखें खुल जाएं ताकि मैं देखने लगूं। सातवीं बात हम देखते हैं कि यीशु ने उस पर दया की और उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा। यहाँ पर चंगाई होने में बहुत ही थोड़ा समय लगा, तुरंत वो चंगा हो गया। और लिखा है कि और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। सातवीं बात हम देखते हैं कि वह चंगाई पाने से यीशु के पीछे हो लिया। यीशु पर उसने विश्वास किया, चंगाई तो पाया, लेकिन चंगाई पाने के बाद वापस वो अपने उस जीवन में नहीं गया। चंगाई पाने के बाद वो भीख मांगने के धंधा फिर से नहीं किया। वो जानता था कि ये भीख मांगने का काम जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि यीशु ने मुझे अंधेपन से छुटकारा दे दिया है, अब मैं देखने लगा हूँ। इस कारण से अब वो यीशु के पीछे चलने लगा। सातवीं बात कि वह यीशु के पीछे चलने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस घटना में विशेष रूप से जीवन परिवर्तन, उसका जीवन बदल गया। पहले अंधा था, अब देखने लगा। पहले भीख मांगता था, लेकिन अब वो भीख मांगने का काम हमेशा के लिए वो छोड़ दिया, यीशु के पीछे वो चलने लगा। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि जब उसने यीशु को पुकारा तो भीड़ में बहुत सारे लोगों ने उसे रोका, उसे डांटा, चुप रह। आज भी जब हम अपना जीवन यीशु को समर्पण करते हैं, जब हम यीशु को पुकारते हैं अपने जीवन में, तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको यीशु को पुकारने से हमको रोकते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा जीवन बदल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा अंधापन जो है हमेशा बना रहे, हमारी आंखें खुल जाएं, वे कभी नहीं चाहते। आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक भीड़ है, ऐसे लोग हैं जो हमको यीशु के पास आने से रोकते हैं, हमारी पुकार को दबाना चाहते हैं। जब हम उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास हम आना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लोगों की बातें, जिसके कारण से रुकावटें आती हैं। वो हमें रोकना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि हमारा जीवन बदल जाए। आज आत्मिक अंधापन भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं और आत्मिक रूप से भिखारी भी हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यीशु हमें उस अंधापन से, भिखारीपन से छुटकारा दे सकता है। बरतिमाई के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने यीशु को पुकारा, यीशु को पुकारा। और एक और बात, उसने अपना कपड़ा फेंक करके यीशु के पास आया। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे धर्म के काम हैं, झूठी धार्मिकता, गलत काम, पाप, बुराई, जिसको हमको छोड़ना है। जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अपने जीवन से नहीं फेंकेंगे, उतारेंगे नहीं, तब तक हमें वो चंगाई नहीं मिलेगी। बरतिमाई ने अपना कपड़ा फेंक दिया, क्योंकि वो भिखारी का ड्रेस था, भिखारी का पहरावा था, उसको उसने छोड़ दिया। झूठी धार्मिकता आज हमारे जीवन में पाई जाती है। जब तक हम झूठी धार्मिकता को नहीं छोड़ेंगे,
हमारी आँखें नहीं खुलेंगी। इसलिए हमें अवश्य है कि हम अपने जीवन में झूठी धार्मिकता को, मैले चिथड़े कपड़ों के समान हमारे धर्म के काम हैं, उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। लिखा है वचन में, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। हम शायद मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं। वचन की सच्चाई में, आत्मिक जीवन की सच्चाई में हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे पाप और बुराइयां हैं जो मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं। उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें चंगाई मिलती है, अंधापन खत्म हो जाता है और हम एक नए जीवन को हम प्राप्त करते हैं। बर्तिमाई ने एक नया जीवन प्राप्त किया, उसका जीवन बदल गया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 15 से 20 पद में यूँ लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 से 20 पद में लौदीकिया की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम धनवान हैं, धनी हैं, और हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। लेकिन वचन कहता है, परंतु तू यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आत्मिक जीवन में हम अपने आप को देखें कि वास्तव में हम परमेश्वर की दृष्टि में हम तुच्छ हैं, अभागा हैं, कंगाल हैं, अंधा है और नंगा है। इसलिए हमें इस अंधेपन को दूर करने के लिए यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ही हमें उस अंधेपन से छुटकारा दे सकता है। आत्मिक अंधापन से भी छुटकारा यीशु मसीह ही हमें दे सकता है। कंगालपन से छुटकारा यीशु मसीह ही दे सकता है। इसलिए हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें और परमेश्वर का भय मानते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम अपने आप को परखें, देखें, जानें कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है। छुटकारा देने वाला वही है। चाहे शारीरिक अंधापन हो, चाहे आत्मिक अंधापन हो, यीशु मसीह ही हमें छुटकारा दे सकता है और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकता है और हम वास्तव में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन सकते हैं, यीशु के चेले बन सकते हैं, फॉलोअर्स बन सकते हैं। इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को शालोम शालोम शालोम।